बच्चों के साथ में लेटी थी, तो दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह हमारे घर में घुस आए और हमारे साथ बारी-बारी से बलात्कार किए। रिवाइवल हमारे कनपटी पे सटा के। मोबाइल पे सत्यम सिंह फ़ोन करता था, हम आशा बहू हैं। उसने अश्लील बातें करता था। मैंने उसको मना किया, नहीं माना, मैंने गाली दे दिया। तो उसने अपने जीजा को बताया है कि घर वालों के साथ में क्यों इतना ढेर सारे लोग के साथ में आती हो, अकेले आया करो। डांटते हैं, भगवाते हैं, यहाँ रोड तक भगवा देते हैं थाने से। हाँ, नज़दीक में, रास्ते में रोकते हैं, धमकी देते हैं, सुलह समझौता के, नहीं तो जान से मार देंगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद प्रयागराज में है। प्रयागराज के ऐसे जगह पे जहाँ पे कुंभ नहीं महाकुंभ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ दरिंदे हैं, इतना बड़ा पाप कर देते हैं। एक बहन है हमारे साथ, उनके साथ ऐसी वारदात करते हैं, ऐसी घटना करते हैं कि हम अपने मुंह से क्या बताएं। बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन वो दरिंदों को अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई नहीं पकड़ा गया है। अभी तक शासन सो रहा है, प्रशासन भी सो रहा है। बहन आशा में काम भी करती है। क्या नाम है बहन आपका? खुशबू बिंद। क्या हुआ था, कैसे ऐसा मामला घटा आपके साथ? हमारे मोबाइल पे सत्यम सिंह फ़ोन करता था, हम आशा बहू हैं। उसने अश्लील बातें करता था। मैंने उसको मना किया, नहीं माना, मैंने गाली दे दिया। तो उसने अपने जीजा को बताया, बड़गोना कला का रहने वाला है और सत्यम सिंह भीटा का रहने वाला है। उसका थाना गुरपुर लगता है, हमारा थाना कोंधियारा लगता है। तो उसने सोनू सिंह को बताया, अपने जीजा को, बड़गोना कला का रहने वाला है हमारे गांव का। उसने हमारे घर में आया 5 दिसंबर को। हमें और हमारे आदमी अपने बच्चों के साथ में लेटी थी। लगभग 8-9 बजे रात को आया, हमें और हमारे आदमी को मार पीट कर चला गया। तो हमने 6 दिसंबर को सूचना दी थाने पे। तो जो कुंडियारा थाना लगता है? हाँ, कोंधियारा थाने में हमने सूचना दी 6 दिसंबर को। तो उन लोग ने उसी बात को लेकर सोनू सिंह हमारे घर में 7 दिसंबर को समय 8-9 बजे के रात है। 7 दिसंबर को हमारे आदमी घर में नहीं थे। हमारे आदमी को माइग्रेन की दवा चलती है, उनको बाहर ले गए थे दवा के। हमारा बच्चा छोटा सा था, बच्चों के साथ में लेटी थी। तो दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह हमारे घर में घुस आए और हमारे साथ बारी-बारी से बलात्कार किए। रिवाइवल हमारे कनपटी पे सटा के। रिवाल्वर सटा के बोल? हाँ, रिवाइवल सटा के बोले कि ज़्यादा कुछ बोलेगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को गोली मार देंगे। फिर हमने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। उन लोग ने रिवाइवल लहराते हुए भागे और हमने शोर मचाई। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए तो बोले कि 112 नंबर कॉल कर दीजिए, पुलिस आए। तो हमने 112 नंबर कॉल किया तो पुलिस आई, बोली बेटा चलो उन लोग का घर दिखाओ। तो हमने गई उन लोग के घर दिखाने, उसके घर दिवाकर सुधाकर सिंह। तो जब उसके घर गई तो उन लोग पूरी पुलिस के सामने हमें वहीं पे मारने लगे, सब लोग मिलकर। पुलिस के सामने ही आपको पीटना चालू कर दिया वो लोग? हाँ, पुलिस खड़ी थी वहीं पे और पुलिस के सामने मारने लगे, जैसे पुलिस मरवा रही थी। पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी उन लोगों को? पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी, सब लोग मतलब लात घूंचों से हमें वहीं पे मतलब मारने लगे। तो हमने चिल्लाई तो जो न अड़ोस पड़ोस के हमारे घर वाले थे सब इकट्ठा हुए तो हमें छुड़वा कर ले आए घर। तो फिर पुलिस चली गई, हम अपने घर वालों के साथ में गई रात में थाने पे सूचना देने। वहाँ पे गई, FIR दर्ज हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ और हमारा मेडिकल जांच भी हो गया है और 164 का बयान भी हो गया है। अभी तक पुलिस कोंधियारा थाना की हीला हवाई कर रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। हमने SSP के पास गई थी 100-200 आदमी के साथ 30 दिसंबर को। उसने भी दिलासा दिए हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसमें से एक की हुई है, सत्यम की। लेकिन इसमें तो सबसे बड़ा मेन तो दिवाकर है, सुधाकर है, सोनू हैं और उन लोग दबंग हैं। रिवाइवल है, लाइसेंसी बंदूक है, लाइसेंसी। बस लाइसेंसी बंदूक किसके पास है? रिवाइवल
दिवाकर के पास और सुधाकर के पास दोनों लोग? लाइसेंसी बंदूक है, रिवाल्वर है। इन्हीं लोग अभी तक हमें धमकी देते हैं सुलह समझौता के लिए। अभी तक इन लोग की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और धमकी देते हैं सुलह समझौता के लिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। इतना धमकी, इतना करने के बाद भी धमकी देते हैं? हाँ, अभी भी घूम रहे हैं गांव में और खुलेआम घूम रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, सुलह समझौता करवाने की। थाना एसओ साहब क्या कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? एसओ साहब तो हम पहले जाते थे शुरू में तो हमें वहाँ से डांट के भगवा देते थे। क्यों? वहाँ से डांट के भगवा देते थे, चलो हटो यहाँ से, कुछ नहीं ऐसा वैसा, मतलब डांटते थे। आपके साथ दुराचार भी हुआ, बलात्कार भी हुआ और कहने के बाद अब जाती थी आप एप्लीकेशन लेकर के, अब एसओ साहब क्या हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो आपको डांटते हैं, भगाते हैं? हाँ, डांटते हैं। हम अपने घर वालों के साथ में जैसे जाती हैं तो बोलते हैं कि घर वालों के साथ में क्यों इतना ढेर सारे लोग के साथ में आती हो, अकेले आया करो। डांटते हैं, भगवाते हैं, यहाँ रोड तक भगवा देते हैं थाने से। आप नहीं कहा कि अकेले सर बुला रहे हैं, आप अकेले बुलाने का मतलब क्या है? आपको तो पूछना चाहिए ना, इतना पूछी या नहीं पूछी? नहीं, हमने नहीं पूछी मार, सब लोग वहाँ पे दरोगा एसओ साहब सब डांट के भगवाते हैं वहाँ से, थाने से। कोई सुनता नहीं आपको? नहीं। सुन लीजिए, जहाँ योगी जी बात करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या कोई बचाएगा, क्या कोई पढ़ाएगा? एक बेटी जो है कि आशा में काम करती है, उसके साथ इतना घिनौना ये लोग कार्य करते हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कहेंगी आप, कैसा उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए? हम चाहते हैं उन लोग की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमें न्याय मिले। बहन, देखिए खुशबू जी, अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी या संगठन के लोग कोई यहाँ आपके पास आता, कुछ आश्वासन दिया या नहीं दिया? हाँ, दिए हैं, बोलते हैं कि सब आते हैं, बहुत लोग आते हैं। क्या लगता है कि आपको उम्मीद है कि पूरा न्याय मुझे मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा? अभी तक तो उन लोग की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो अभी हमें भरोसा नहीं है न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी भरोसा नहीं? अभी गिरफ्तारी नहीं, जो दबंग है उन लोग की गिरफ्तारी ही नहीं हो रही है। दबंग लोग भाग रहे हैं और हमें धमकी भी दे रहे हैं जान से मारने की। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2। 2 बच्चे हैं। 2। आपको जो अब बार-बार अभी धमकी दे रहे हैं, फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं? नहीं, आते हैं उनके घर वाले, उनके परिवार वाले और उन लोग भी ऐसे घूम रहे हैं और बार-बार धमकी दे रहे हैं सुलह समझौता के। हमें रास्ते भी रोकते हैं उनके, मतलब घर से रास्ता है हमारा, तो रास्ते में रोकते हैं। नज़दीक में घर है आपका उसका? हाँ, नज़दीक में है, रास्ते में रोकते हैं, धमकी देते हैं सुलह समझौता के, नहीं तो जान से मार देंगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। ग्राम के प्रधान जी हैं, वो कुछ नहीं बोले अभी तक? ग्राम के प्रधान जी हैं, वो बोलते हैं, वो इतने दबंग हैं ना, किसी से डरते नहीं हैं गाँव में। वो बहुत लोगों के साथ ऐसे करते हैं। मतलब उसके मन में जो आए किसी को करके चला जाए, चुपचाप प्रशासन भी बैठता है, उन लोग को सुनता है? हाँ, प्रशासन जैसे उन लोग को डरता है, ऐसे करते हैं। प्रशासन भी डरता है। सुन लीजिए एसपी साहब प्रयागराज के, आपके ज़िले में ये क्या हो रहा है?